नमस्कार, जोहार। स्वागत है आपका आज की इस नई और बेहद महत्वपूर्ण अपडेट में, जहां पर हम बात करने वाले हैं मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना से जुड़ी हर एक बड़ी खबर के बारे में, और साथ ही साथ उन सभी अपडेट्स को भी विस्तार से समझेंगे जो आने वाले समय में सीधे तौर पर आपके फायदे या नुकसान से जुड़े हो सकते हैं। इसलिए इस पूरी जानकारी को ध्यान से सुनिए, समझिए और अंत तक जरूर जुड़े रहिए, क्योंकि हर एक लाइन आपके लिए काम की है। सबसे पहले बात करते हैं उस खबर की जिसका इंतजार हर महिला कर रही थी, और वो है 20वीं किस्त का पैसा। तो यहां पर आपको बिल्कुल साफ जानकारी दे दी जाए कि 2,500 रुपए की जो 20वीं किस्त है, वो अब लगभग सभी जिलों में भेजी जा चुकी है, और जिनके खाते में अभी तक पैसा नहीं पहुंचा है, उनके खाते में भी तेजी से ट्रांसफर किया जा रहा है। यानी प्रक्रिया अभी भी जारी है और लगातार काम चल रहा है, ताकि कोई भी पात्र महिला इस योजना के लाभ से वंचित न रह जाए। अब बहुत सारी महिलाओं के मन में ये सवाल आ रहा है कि हमारे आसपास के लोगों को पैसा मिल गया, लेकिन हमें अभी तक क्यों नहीं मिला। तो यहां पर आपको समझना होगा कि पैसा एक साथ पूरे राज्य में नहीं भेजा जाता है, बल्कि ये चरणबद्ध तरीके से भेजा जाता है। यानी अलग अलग जिलों में, अलग अलग गांवों में धीरे धीरे ट्रांसफर किया जाता है। इसलिए अगर आपको अभी तक पैसा नहीं मिला है, तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपका पैसा भी आने वाला है, और बहुत जल्द आने वाला है। अब यहां पर एक और बहुत जरूरी बात समझ लीजिए कि कई बार ऐसा भी होता है कि पैसा आपके खाते में आ जाता है, लेकिन आपको उसका मैसेज नहीं मिलता, क्योंकि कई बार बैंक का सर्वर डाउन होता है या फिर मोबाइल नंबर लिंक नहीं होता, जिसकी वजह से एसएमएस नहीं आता और आपको लगता है कि पैसा नहीं आया। इसलिए सबसे पहले आप अपने बैंक खाते को जरूर चेक करें। चाहे आप बैंक जाकर पासबुक अपडेट कराएं, या फिर इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल करें, या फिर मिस कॉल के जरिए बैलेंस चेक करें, क्योंकि हो सकता है पैसा आपके खाते में पहले से आ चुका हो। अब अगर आप चेक करते हैं और पता चलता है कि पैसा नहीं आया है, तो यहां पर आपको थोड़ा ध्यान देना होगा अपने डीबीटी स्टेटस पर, क्योंकि अगर आपके बैंक खाते में डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर एक्टिव नहीं है, तो पैसा नहीं आएगा। इसलिए आप बैंक जाकर अपना डीबीटी जरूर चेक करवा लें। अगर बंद है तो तुरंत चालू करवाएं। इसके लिए बैंक में फॉर्म मिलता है जिसे भरकर जमा करना होता है, और कुछ ही दिनों में आपका डीबीटी एक्टिव हो जाता है। इसके अलावा एक और कारण हो सकता है ई-केवाईसी का अधूरा होना। अगर आपका केवाईसी पूरा नहीं है तो भी पेमेंट रुक सकता है। इसलिए यह भी सुनिश्चित करें कि आपका आधार सही तरीके से बैंक से लिंक हो और आपका केवाईसी पूरा हो चुका हो। अब बात करते हैं उस अपडेट की जिसका इंतजार अब हर कोई कर रहा है, और वो है 21वीं किस्त यानी अप्रैल महीने का पैसा। तो यहां पर सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि 21वीं किस्त का पैसा सीधे तौर पर कैबिनेट की बैठक के बाद ही जारी किया जाएगा, और ये बैठक इसी महीने 15 अप्रैल को होने वाली है। अब यहां पर आपको समझना जरूरी है कि ये कोई सामान्य बैठक नहीं है, बल्कि नए वित्तीय वर्ष की पहली कैबिनेट बैठक है, जिसमें सरकार कई बड़े फैसले लेने वाली है, और उसी में मैया सम्मान योजना को लेकर भी बड़ा निर्णय लिया जाएगा। यानी 21वीं किस्त का रास्ता भी वहीं से साफ होगा। इस बैठक में मुख्यमंत्री खुद अध्यक्षता करेंगे, और सभी विभागों के बड़े अधिकारी और मंत्री इसमें शामिल होंगे, और कई योजनाओं को मंजूरी दी जाएगी, कई नई योजनाएं शुरू की जाएंगी, और कई पुरानी योजनाओं को आगे बढ़ाने या उनमें बदलाव करने का निर्णय लिया जाएगा। अब यहां पर सबसे खास बात यह है कि इस बैठक के बाद ही ये तय होगा कि 21वीं किस्त कब से भेजी जाएगी। लेकिन जो जानकारी सामने आ रही है उसके अनुसार 15 अप्रैल के बाद कभी भी 21वीं किस्त का ट्रांसफर शुरू हो सकता है। यानी अगर आपको 20वीं किस्त मिल चुकी है तो तैयार रहिए, क्योंकि जल्द ही आपके खाते में फिर से 2,500 रुपए आने वाले हैं। अब यहां पर एक और बड़ी खबर यह भी है कि कुछ महिलाओं को एक साथ 5,000 रुपए या उससे ज्यादा भी मिल सकता है, क्योंकि जिनका पिछला पैसा किसी कारण से रुका हुआ था, उन्हें एक साथ भुगतान किया जा रहा है। इसलिए अगर आपके खाते में ज्यादा पैसा आता है, तो आपको समझना है कि ये आपकी पिछली किस्तों का भी भुगतान है। अब दोस्तों, यहां पर हम बात करते हैं एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज की, जो आने वाले समय में सभी योजनाओं को प्रभावित करने वाली है, और वो है जनगणना। जी हां, इस बार की जनगणना
बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इसके आधार पर ही ये तय किया जाएगा कि किसे कौन सी योजना का लाभ मिलेगा और किसे नहीं मिलेगा। इस बार जनगणना 2 तरीकों से की जा रही है। पहला तरीका है कि आप खुद अपने मोबाइल से इसे भर सकते हैं, और दूसरा तरीका है कि सरकारी कर्मचारी आपके घर आएंगे और आपसे सवाल पूछेंगे। लगभग 30 से ज्यादा सवाल आपसे पूछे जाएंगे और आपको उनका सही जवाब देना होगा, क्योंकि उसी के आधार पर आपका पूरा डेटा तैयार किया जाएगा। इस डेटा के आधार पर ही बीपीएल लिस्ट बनेगी, राशन कार्ड की पात्रता तय होगी और कई सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा या कटेगा। इसलिए यहां पर किसी भी प्रकार की गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है और हर एक जानकारी सही देनी है। अगर आप खुद से जनगणना करना चाहते हैं तो इसके लिए ऑनलाइन वेबसाइट भी जारी की गई है, जहां पर आप जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और पूरी प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको इसमें दिक्कत आती है तो आप इंतजार कर सकते हैं जब कर्मचारी आपके घर आएंगे और वो खुद ही सारी जानकारी भर देंगे। अब दोस्तों, बात करते हैं एक और बड़ी योजना की जो इस समय काफी चर्चा में है, और वो है मुद्रा योजना। इस योजना के तहत सरकार आपको बिना किसी गारंटी के लोन देती है ताकि आप अपना खुद का काम शुरू कर सकें। अब दोस्तों, अंत में सबसे जरूरी बात एक बार फिर से समझ लीजिए कि अगर आपको अभी तक मैया सम्मान योजना का पैसा नहीं मिला है तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। पैसा लगातार भेजा जा रहा है और 15 अप्रैल से पहले पहले सभी पात्र महिलाओं के खाते में पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। आपको सिर्फ अपना बैंक खाता चेक करते रहना है, डीबीटी और केवाईसी सही रखना है, और अगर कोई दिक्कत है तो तुरंत उसका समाधान कराना है, क्योंकि छोटी सी गलती भी आपके पैसे को रोक सकती है। अब जाते जाते आप सभी से एक जरूरी बात पूछना चाहता हूं। कमेंट करके जरूर बताइए कि आप किस जिले से हैं और क्या आपके जिले में 20वीं किस्त का पैसा आ चुका है या अभी भी इंतजार चल रहा है, क्योंकि आपकी जानकारी से बाकी लोगों को भी मदद मिलेगी और सही स्थिति का पता चल पाएगा।